हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते, जय हिंद। आज हम लोग पढ़ेंगे एक नया टॉपिक, एज, आयु वाले सवाल। और ये बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। और बढ़िया बात, जितना ज़्यादा पसंद बच्चों को आता है उतना ही ज़्यादा एग्जामिनर को पसंद आता है। या आप ये कहो, यहाँ से हर एक शिफ्ट में एक सवाल बनने के चांस ज़रूर रहते हैं। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इस तरह से पढ़ाऊंगा, किसी भी पेपर में आपका सवाल ये आयु वाला गलत नहीं होने दूंगा। ठीक है ना। 2025 में जो भी नए सवाल आए हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप पूरा वीडियो देखना, बीच में मत छोड़ना। तरीका आप जानते ही हैं, पेन कॉपी सबके पास रहे और हाँ या ना हर बच्चे को बोलना है। तो हेडिंग लगा दो, एज आयु वाले सवाल। ठीक है मेरे भाई। और ये तो आप जानते ही हैं, सवाल में आने से पहले अगर कोई कॉन्सेप्ट है तो पहले मैं वो सिखाता हूं। तो पहले वही बात करने जा रहा हूं बच्चों। एज वाले में मेन कॉन्सेप्ट क्या रहेगा, दो बातें आपको सिखानी है, ध्यान से पढ़ना। सबसे पहले वाली बात, स्टार लगा के नोट करना। दो लोगों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलता, चाहे कितने समय आगे चले जाओ या कितने समय पीछे चले जाओ। इस लाइन को मेरे साथ बोल लो, मैं दोबारा से बोल रहा हूं। दो लोगों की आयु का अंतर कभी नहीं बदलेगा, चाहे कितने साल आगे या कितने साल पीछे। आप इसको हाथों हाथ लिख लेना। अब मैं एग्जाम्पल बना के समझा रहा हूं। मान लो दो लोग हैं, ए और बी। ए है 20 साल का और बी है 15 साल का। इनकी आयु में, ये वर्तमान में मैंने मानी है प्रेजेंट में, इनकी आयु में कितने का अंतर है? सर अभी 5 वर्ष का अंतर है। अगर मैं कहूं 3 वर्ष पहले जाना है मुझे, 3 वर्ष पीछे ए कितने साल का रहा होगा? आप कह देंगे सर 17 साल का। बी कितने साल का रहा होगा? सर 12 साल का। तो मेरे भाई 3 वर्ष पहले भी इनकी आयु में अंतर 5 साल का ही तो था। आप समझ पा रहे हैं वाली बात? मैं कहूं अब से, वर्तमान से 2 साल बाद ए कितने साल का हो जाएगा? ऊपर लिखूंगा सर 22 साल का। बी कितने साल का हो जाएगा? 15 और 2 17। अंतर अभी भी तो 5 साल का होगा। ये वाली बात समझ पाए? जो प्रॉपर एक टाइप है वहां हर सवाल में ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। ठीक है ना। एक दूसरा टाइप है जो 2025 में बहुत सारे नए सवाल बने, वो क्या है थोड़ी सी बात बता दूं, बाकी सवाल में सीख लेंगे। ठीक है ना। जैसे मान लो ए और बी दो संख्याएं हैं, ये लोग नहीं है, संख्याएं कह रहे हैं। ए 20 है और बी 10 है, तो कौन ज्यादा? ए ज्यादा। ए बी से कितना ज्यादा? ए बी से 10 ज्यादा है। अब सुनो, मैं कह क्या रहा हूं, मैं आपसे पूछ क्या रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, अगर मुझे ए को बी के बराबर करना है तो मैं क्या कहूंगा? ए 10 ज्यादा था तो उल्टा कह लो बी 10 कम है। तो जो ज्यादा है ना मेरे भाई, मुझे बराबर करने के लिए दूसरी तरफ जितना ज्यादा उतना जोड़ना पड़ेगा। जैसे ए 10 ज्यादा, तो मुझे बराबर करने के लिए बी को 10 देना पड़ेगा, तभी तो यह बात बराबर होगी। समझ पाए? इसको ऐसे भी तो कह सकते हैं, ए बी से 2 गुना है। अगर ए 2 गुना है तो मुझे बराबर करने के लिए बी की तरफ 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब जाके बात बराबर होगी, है ना। जैसे ए 20 है, बी 10 है, तो मेरे भाई देखो डबल है, तो मुझे डबल इधर करना पड़ेगा, तब जाके बात बराबर होगी। जो कहेगा उसके दूसरी साइड वो करना पड़ता है। ये भी समझ आया मेरे भाई? बाकी जब सवाल कराऊंगा वहां बढ़िया से समझ में तुम्हें आ जाएगा। ठीक है ना। अब शुरुआत कर रहे हैं सवाल धीरे धीरे। वीडियो बीच में मत काटना, शुरुआत की है पूरा देख के उठना। ठीक है ना। पढ़ो, पहला सवाल क्या है, बहुत धीरे धीरे करेंगे। यदि ए और बी की आयु का अनुपात 3:4 है और उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात करें। पहला सवाल बहुत बेसिक सवाल है, सब बच्चे समझ भी जाएंगे। ए और बी कितना रेशो था? 3:4। जहां जरूरत नहीं है वहां मैक्स नहीं लगाऊंगा, टाइम बर्बाद भी नहीं करना है। रियल वैल्यू बच्चों क्या दी है? योग दिया है, तो रेशो में बताओ कितना? 3 और 4 7। कितना दिया था? 28। बच्चों एक किसके बराबर हो जाएगा? 4, है ना। 7 चौक 28। क्या पूछा था? बी की आयु बता दो कितनी रेशो में? सर 4 है, तो 1 बराबर 4, तो 4 किसके बराबर होगा? 4 चौक 16। ऑप्शन में डी है।
समझ सब बच्चों को आया होगा, है ना। चलिए मेरे भाई, सवाल नंबर 2 पढ़ो ध्यान से क्या है। अब यहां से शुरुआत होगी प्रॉपर एग्जाम के सवाल। मीशा और कमल की आयु का अनुपात 4:3 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:6 होगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर आपको बताना है। सबसे पहले यहां जब मेंशन नहीं करता कुछ तो हम उसको वर्तमान ही कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? वर्तमान, प्रेजेंट। तो जो रेशो दिया था वो वर्तमान में दिया था। मीशा और कमल, कितना रेशो दिया था बता दो? 4:3। कितने वर्ष बाद? अब से 9 वर्ष बाद रेशो हो जाएगा 7:6। अब पहला सवाल है इस टाइप का, ये थोड़ा ध्यान से सुन लो, उत्तर के पीछे नहीं भागेंगे। मैंने कहा था दो लोगों की आयु का अंतर हमेशा सेम रहेगा, चाहे कितने साल आगे चले जाओ या कितने साल पीछे चले जाओ। तो जो रेशो में अंतर है ना, वो भी सेम होना चाहिए। देखो मैं क्या कह रहा हूं, यहां रेशो में कितने का अंतर है सर? 1 का। यहां कितने का अंतर है सर? 1 का। और सेम ही होना चाहिए था। सेम नहीं होता तो सबसे पहले मैं इसी को सेम करता। समझ आया मेरे भाई? ये वाली बात भी है ना। थोड़ी देर बाद ये वाले सवाल भी शुरू होंगे, ये अंतर को सेम करने वाले। फिलहाल तो सेम है, तो सेम है तो कोई खास बात नहीं है। अब किसी एक को चेक कर लो। देखो 4 से 7 रेशो में कितना बढ़ा? 3। रियल में कितना बढ़ रहा है? 9। 3 बराबर 9, तो बच्चों एक किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। हमसे पूछा क्या है? उनकी वर्तमान आयु में अंतर आपको बताना है। अंतर तो कहीं भी पूछे हर जगह सेम ही होगा, और अंतर 1 का गुरुजी, और 1 की वैल्यू कितनी है? 3। ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत? चले आगे, ठीक है। धीरे धीरे मान लो डाउट है, सब दूर हो जाएगा। सवाल नंबर 3, आयुषी और अनमोल की आयु का अनुपात 2:7 है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:8 होगा। उनकी वर्तमान आयु का इस बार आपको योग बताना है बच्चों। चलो करते हैं ध्यान से। वर्तमान में दिया है, आयुषी को मैं AY कह रहा हूं और अनमोल को AN कह रहे हैं, है ना मेरे भाई। रेशो बताओ कितना? 2:7। कितने वर्ष बाद? 4 वर्ष बाद रेशो हो जाएगा 3:8। सबसे पहला काम सब बच्चों को याद होना चाहिए, सर यहां अंतर है 5 का, यहां अंतर है 5 का। कोई दिक्कत? सर सेम है अभी भी, ठीक है। अब किसी एक को चेक करो। रेशो में 2 से 3 यानी कि 1 बढ़ा, और रियल में कितना बढ़ा? 4। आना तो कहते हुए चलो, 1 का वैल्यू 4। वर्तमान आयु का योग बताना है, तो अलग अलग निकालने की जरूरत नहीं है। योग पूछा, मैं सीधा योग निकाल लूंगा। कितना मेरे भाई? 7 और 2 9, तो 9 किसके बराबर होगा? 9 चौक 36। ऑप्शन में ए। ये भी छोटी सी बात थी। चलें आगे ना। चलो सवाल नंबर 4, निशी और विनीत की आयु का अनुपात क्रमशः 5:8 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 होगा। उनकी वर्तमान आयु में अंतर आपको बताना है। इस बार जो रेशो का अंतर है ना बच्चों, वो भी अलग अलग है। अब ध्यान से सुनना और समझना। सबसे पहले वर्तमान में दिया है निशी और विनीत, कितना रेशो था? 5:8। कितने वर्ष बाद? 9 वर्ष बाद। कितना रेशो हुआ? 2:3। अब ध्यान से सुनना, मैंने कहा था सबसे पहले रेशो का अंतर चेक करते हैं। सर यहां अंतर 3 का है, यहां अंतर 1 का है। रियल में ऐसा संभव हो सकता है क्या? जहां भी बैठ के पढ़ रहे हैं हाँ या ना बोल दो। सर ऐसे संभव नहीं हो सकता। सबसे पहले इस अंतर को सेम करवाना है। सेम करने का तरीका बच्चों यहां पर, इसको 1 से गुणा करवा दो और इसको इधर 3 से करवा दो। 1 से करेंगे तो यही रहेगा 5 8, यहां 3 से कर दो, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। ऐसा करने के बाद पुराने रेशो पे गुणा मार देना, मतलब उसको नहीं लेना, काट देना। क्यों? आप जल्दबाजी में उत्तर उससे निकाल दोगे। हो सकता है यहां ना फर्क पड़े, लेकिन उतना फर्क पड़ता है। समझ आया मेरे भाई? तो अब रेशो नीचे वाला है नया, ये उसको काट देना। अब किसी एक को चेक कर लो। अब तो पुराना सवाल है। 5 से कितना हुआ रेशो में? 6। कितना बढ़ा? 1। बच्चों रियल में कितना? 9। कोई दिक्कत? अब बताओ पूछा क्या था?
उनकी वर्तमान आयु में अंतर। वो मैं बार बार कह रहा हूं, अंतर तो कहीं भी पूछे हर जगह सेम होता है। कितने का अंतर है बच्चों यहां पर? 3 का। तो 3 किसके बराबर होगा? 9 तिया 27, ऑप्शन में ए है। मान लो अलग अलग आयु पूछता तो वो निकाल देते। समझ आया बढ़िया से? ठीक है, चलिए सवाल नंबर 5। हिमानी और पुष्पा की आयु का अनुपात क्रमशः 9:5 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 7:4 होगा। हिमानी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट आयु पूछ ली, बता देंगे। हिमानी और पुष्पा कितना रेशो था बच्चों? 9:5। कितने वर्ष बाद? 5 वर्ष बाद कितना हुआ? 7:4। अब तो हर बच्चे को आता है, जहां भी बैठ के पढ़ते हो बोला करो, मेरे लिखने से पहले बोला करो सर अंतर चेक करेंगे, अंतर अलग अलग है तो उसको सेम करेंगे, है ना। यहां कितने का अंतर है बच्चों? 4 का। यहां कितने का अंतर है? 3। ऐसा रियल में संभव है? नहीं सर। इसको 3 से और इसको इधर 4 से करो। 3 से 9 तिया 27 और 5 तिया 15। 4 से करो, 4 सत्ते 28 और 4 चौके 16। पुराने रेशो को काट देना है, कोई दिक्कत है? अब अंतर तो समान हो गया, आप चाहो तो चेक कर लो, देखो कितने का अंतर है बच्चों? 12। कितने का अंतर है? 12। अब किसी एक को चेक कर लो रेशो में। 27 से 28 कितना बढ़ रहा है? 1 बढ़ रहा है। रियल में कितना था सर? 5 था। कोई दिक्कत है? उसके बाद तो जो पूछे वो निकाल देंगे। अगर 1 यूनिट का वैल्यू आ गया उसके बाद तो हमसे कुछ भी पूछ ले। क्या पूछ रहा था इस बार? हिमानी की वर्तमान आयु रेशो में कितनी है बच्चों? देखो मैं कह रहा था यहां से मत निकाल देना, ये है 27 है, तो 27 किसके बराबर होगा? 5 गुणा 27, 27 पंजे 135, ऑप्शन ए है। रियल में तो संभव नहीं, 135 साल आजकल आदमी कहां जीते हैं, लेकिन सवाल आया तो करना तो पड़ेगा मेरे भाई, है ना। चलिए सवाल नंबर 6। अब जो बच्चे हमसे पहली बार पढ़ रहे हैं वो आप जानते हैं, बताते हुए चलें अपना नाम और कहां से हमसे पढ़ रहे हैं, और अटेंडेंस हर बच्चा लगाया करे, ठीक है मेरे भाई। बताया तो करो यार, और तैयारी बताओ अपनी कैसी चल रही है आप लोग। सवाल नंबर 6। दिवाली के बाद से तो गायब, अंडरग्राउंड हो गए बच्चे सारे। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है और 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था। तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आओ, बढ़िया सवाल है, दोनों कंडीशन दे दी है ना मेरे भाई। चलो 6 वर्ष पहले कह रहा है और वर्तमान में दिया था, तो इस बार यहां वर्तमान है। इधर कितना रेशो था मेरे भाई? 2 भाइयों के नाम को ए और बी कह दें, कोई दिक्कत? 11:13। कितने वर्ष पीछे? 6 वर्ष पीछे की तरफ दिया था रेशो कितना? 4:5 दिया था। सेम बात है अभी भी। सबसे पहले रेशो का अंतर, गुरुजी यहां 2 है यहां 1 है, ऐसा रियल में संभव नहीं हो सकता। तो बताओ क्या करेंगे? इसको 2 से और इसको 1 से। 2 से करेंगे तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10। इस 1 से करेंगे तो सेम ही रहेगा, 11:13। उसके बाद किसी एक को चेक करो, 8 से हुआ 11, कितना बढ़ा? 3, और रियल में कितना था? 6। बच्चों 1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। 1 यूनिट का वैल्यू 2 आया। अब ध्यान से पढ़ लेते हैं पूछा क्या है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले मैं ये बता दूं, जब इस तरह से लिखा होता है तो वर्तमान से ही कहता है, कायदे में उसको लिखना चाहिए अब से 5 वर्ष बाद, वो लिखता नहीं है, आपको वर्तमान ही समझना है। तो मेरे भाई वर्तमान यहां से 5 वर्ष और आगे चलने के लिए कह रहे हैं, तो वर्तमान में निकाल लेते हैं, दोनों में 5-5 जोड़ देंगे, रेशो बना लेंगे। समझ आया सब बच्चों को? चलो तो 1 बराबर 2, पेन बदल लेते हैं। तो वर्तमान में रेशो कितना था? 11:13। तो यहां पर बताओ वर्तमान आयु 11 दूनी 1 की 22 आ जाएगी और दूसरे की 13 दूनी 26। ये कौन सी वाली एज है बच्चों? वर्तमान वाली। अपने हिसाब से लिखते हुए चलें आप लोग, है ना। अब कह रहा था 5 वर्ष बाद, तो मेरे भाई 5 वर्ष बाद इसमें भी 5 जोड़ दो, कितना हो जाएगा? 27। और दूसरे वाला भाई कितने का हो जाएगा? 5 जोड़ देंगे तो 31।
तो रेशो कितना आ जाएगा? 27:31। कुछ कटता तो काट देता, वरना छोड़ दो। ऐसा ऑप्शन कहां है मेरे भाई? ऑप्शन सी है, 27:31। समझ आया? ये मैंने 5-5 क्यों जोड़ा है? कोई दिक्कत है क्या? ठीक है। सवाल नंबर 7। 2 वर्ष पहले x और y की आयु का अनुपात 7:5 था और 2 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 9:7 होगा। तो y की वर्तमान आयु आपको बतानी है। कुछ वर्ष पहले भी दिया, कुछ वर्ष बाद भी दिया, दोनों ही केस हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हमने जो सीखा है वैसे सवाल जमाना है। तो बीच में बच्चों यहां वर्तमान कह रहे हैं, वर्तमान। अब मुझे बताओ ध्यान से, 2 वर्ष पहले पीछे की तरफ कितना रेशो था? x/y बता दो ध्यान से, 7:5। 2 वर्ष बाद तो प्रेजेंट से ही होगा, वर्तमान से ही होगा, है ना? कितना रेशो था? 9:7। सबसे पहला काम आप जानते ही हैं, बता तो दो सर, अंतर चेक करना। 2 का सेम है, थोड़ा टाइम हमारा और बच गया। अब किसी एक को चेक कर लो रेशो में। 7 से हुआ 9, कितना बढ़ा? 2 बढ़ा। रियल में देखो ध्यान से, 2 ये है, 2 ये है गुरुजी। रियल में 4 वर्ष आगे है, 2 नहीं है, कितना वर्ष आगे है? 4 वर्ष। तो 2 बराबर 4, 1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। हाँ ना? तो बताओ y की वर्तमान आयु बता दो। अब उत्तर यहां से भी निकाल सकते हैं, यहां से भी निकाल सकते हैं। वर्तमान देखो बीच में है, यहां से निकालेंगे तो आगे चलना पड़ेगा, यहां से निकालेंगे उत्तर तो पीछे आना पड़ेगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं लिख रहा हूं, मान लो इस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, तो y 5 बराबर कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10। लेकिन बच्चों ये कब है? मैं लिख दूं 2 वर्ष पहले, लिख देता हूं पूरी बात, हर बच्चा समझ जाए। तो मेरे भाई वर्तमान में कितनी हो जाएगी? गुरुजी 2 और जोड़ दो। हाँ ना? तो बताओ 10 + 2 कितना हो जाएगा? 12 वर्ष का हो जाएगा। ऑप्शन में ए है। कोई दिक्कत? बढ़िया समझ आया? ठीक है, चलिए अब यहां से शुरुआत होगी बढ़िया शानदार सवालों की। सवाल नंबर 8 से। अब गलती से भी आगे मत बढ़ाना, ना जल्दबाजी मचाना। बहुत शानदार 2025 के आरपीएफ कांस्टेबल, आरपीएफ एसआई, एनटीपीसी, सिलेक्शन पोस्ट, जितने भी सारे नए पेपर हुए हैं, वहां जो भी सवाल है वो मैं आपको सिखाने जा रहा हूं। तो भविष्य में जो भी पेपर होगा, समझ लो यहीं से आपका कॉन्सेप्ट मजबूत हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है ना? बस ध्यान से सुनना और पढ़ना है। पढ़ो, पहले सवाल पढ़ो ध्यान से, क्या है। अब यहां से समझ लो नया टाइप है ये। यदि राम की आयु का 2 गुना राम्या की आयु के 2 गुना से 24 वर्ष अधिक है। अब ये वो वाली बात आ गई जो मैं समझा रहा था, A 20 है, B 10 है, याद है सब कुछ? वो सारी बातें हैं, आएंगी धीरे धीरे समझ में। और राम्या की आयु का 4 गुना राम की आयु से 3 वर्ष कम है। 2 कंडीशन दी हुई हैं, तो राम और राम्या की आयु के बीच का अंतर आपको बताना है। ध्यान से सुनना, राम की एज को मैं x कह रहा हूं और राम्या की स्पेलिंग उन्होंने क्या लिखी हुई है? RAMY है, ठीक है, को मैं y कह रहा हूं, है ना मेरे भाई? अब ध्यान से सुनो, पहली वाली लाइन क्या है, दोबारा पढ़ रहा हूं। राम की आयु का 2 गुना, धीरे धीरे जमाएंगे, राम की आयु का 2 गुना कर दिया। चलो, राम्या की आयु के 2 गुने से, राम्या की आयु का 2 गुना, अभी बराबर मत लगाना, से 24 वर्ष अधिक है। ये 24 ज्यादा, तो बराबर लगाने के लिए 24 मुझे इधर ही तो जोड़ना पड़ेगा यार। हाँ ना? तो कहो, यही बात तो सिखा रहा था स्टार्टिंग में, सही है। अब देखो बढ़िया बात क्या है इस सवाल में, लेकिन इसी सवाल में बढ़िया बात थी ये, 2x इसको इधर लाओ, -2y बराबर में 24। 2 से भाग कर दो, 2 कॉमन ले लोगे, x - y बराबर 12। अगली लाइन की जरूरत नहीं पड़ रही है, वो सिर्फ इस सवाल में था। क्यों? क्योंकि राम और राम्या की आयु का अंतर पूछ रहा है, और x और y आयु थी, x - y ये अंतर ही तो आ गया, तो 12 वर्ष अंतर है, ऑप्शन में ए। उसके बाद दूसरी लाइन जमाऊं, पूरा सोल्व करूं, x निकालूं, y निकालूं, क्यों टाइम बर्बाद करें? हां, अगर अलग अलग पूछी जाती, राम की एज
और राम्या की एज, तो मुझे दूसरी इक्वेशन भी लिखनी पड़ती और उसको भी मुझे सोल्व करना पड़ता। जहां जरूरत नहीं वहां क्यों करें। तो मेन मुद्दा उत्तर नहीं, मेन मुद्दा ये था, ये मैंने कैसे जमाया, सब बच्चों को समझ आया बढ़िया से ना। बस शांति से बने रहो आखिर तक, बहुत मजा आएगा। सवाल नंबर 9, एक पुत्र की आयु का 5 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए तो योग 79 वर्ष हो जाता है। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2.5 गुना जोड़ दिया जाए तो योग 94 वर्ष हो जाता है। दो कंडीशन है। अब इस बार अंतर नहीं, किसी एक का पूछा, दोनों इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, दोनों को सोल्व करना पड़ेगा। करें, आओ ध्यान से, चलो जल्दबाजी कुछ नहीं है ना। फादर सन, फादर को मैं एक्स कह रहा हूं और सन को मैं वाई कह रहा हूं। अब पढ़ो ध्यान से, एक पुत्र की आयु का 5 गुना उसके पिता की आयु में जोड़ा जाए। पिता की आयु x, पुत्र की आयु का 5 गुना यानी 5y। अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो योग कितना बन रहा है 79। ये इक्वेशन है पहली। बच्चों सबको समझ आया होगा? ठीक है, ऐसे में धीरे धीरे समझ जाएंगे सारे। यदि पुत्र की आयु में पिता की आयु का 2.5 गुना जोड़ दें, पिता की आयु का 2.5 गुना, तो x का 2.5 गुना 2.5x किस में जोड़ रहे थे, पुत्र की आयु में ना, y में। तो ऐसा करने से कितना हुआ 94। इक्वेशन दूसरी है, दोनों को सोल्व कर लो। बस मेन मुद्दा है, जमाना ही तो है, उसके बाद तो कैलकुलेशन है। आओ करें, ध्यान से करते हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, पहले बता पूछा क्या है, पिता की आयु पूछी है, मुझे x निकालना है, तो मैं y को खत्म करना चाह रहा हूं, y को काटना चाह रहा हूं, तो y को बराबर करूंगा और इक्वेशन को माइनस करवा दूंगा, है ना। बाकी आप अपने हिसाब से कैसे भी कर सकते हैं। तो मैं इक्वेशन 2 में 5 से गुणा करवा रहा हूं, तो ये 5y बन जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे हैं सारे बच्चे? तो नीचे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 12.5x, हाँ ना तो कहते हुए चलो, प्लस 5y और बराबर 5 चौक 20, 5 नम 45, 46 47 470। माइनस करेंगे तो मेरे भाई माइनस माइनस माइनस, 5y से 5y खत्म, है ना। माइनस के 12.5 है और प्लस के 1 है, तो माइनस के 11.5x आ जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात बच्चों? इधर बता दो, 470 से 79 माइनस होगा तो माइनस के 391, माइनस से माइनस खत्म। कोई दिक्कत है? 11.5 को मैं 23/2 कह सकता हूं, आसान लग जाएगा देखने में। तो x बराबर हो जाएगा 391 डिवाइड बाई 11.5 को मैं कह रहा हूं 23/2, ऊपर क्या पहुंच जाएगा 2, हाँ ना तो बताओ। 23 से कट जाएगा बच्चों 17 बार और 17 दूनी 34, x कितना आ गया 34, हाँ ना तो बताओ। तो यही पूछा था हमसे, पिता की आयु हमने x मानी हुई है और x का वैल्यू कितना आ गया 34, ऑप्शन में सी है। कोई दिक्कत? पुत्र की आयु पूछता तो वो सोल्व कर लेते। समझ आया बढ़िया से? तो सारे ही शानदार सवाल है मेरे भाई, बहुत बढ़िया सवाल है इस वाले पीपीटी में, शानदार, एक नंबर। सवाल नंबर 10 पढ़ो ध्यान से, क्या है। 8 वर्ष पहले, ये अभी एनटीपीसी के सवाल हैं 2-3, बड़े शानदार जबरदस्त। 8 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से 11 वर्ष अधिक थी। अब से, वर्तमान से है ना, अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से 2 गुनी होगी? बढ़िया सवाल। आप चाहो तो दोनों वेरिएबल मान सकते हो, एक x और एक y, थोड़ा सा उससे लेंथ ही हो जाएगा। मैं थोड़ा सा आपको सवाल छोटा करके दे रहा हूं, बहुत मजा आ जाएगा। सुनो ध्यान से, क्या है। मैं सवाल की शुरुआत पता कहां से कर रहा हूं? 8 वर्ष पहले से कर रहा हूं, वर्तमान से नहीं कर रहा, 8 वर्ष पहले से। आओ मैं लिख के दिखाता हूं, 8 वर्ष पहले। 8 वर्ष पहले फादर की एज और पुत्र की एज हम कैसे मानेंगे? ध्यान से सुनो, एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु पे डिपेंड है, मैंने पुत्र को x मान लिया, है ना। अब पढ़ लो क्या है पिता की आयु। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 2 गुने से इसका 2 गुना, और कितना ज्यादा है 11 ज्यादा है। ये वर्तमान में नहीं है, मैंने लिखा भी है 8 वर्ष पहले है बच्चों, ये वाली बात। अब मुझे वर्तमान में अगर आना है तो मैं लिखता हूं, तुम देखना बहुत आसान हो जाएगा ऐसे। वर्तमान में मुझे आना है तो 8 साल बढ़ाना पड़ेगा दोनों को,
तो इसमें 8 जोड़ दो, पेन बदल के जोड़ेंगे तो पिताजी कितने साल के हो जाएंगे? 2x प्लस 11 प्लस 8 और बेटा हो जाएगा x प्लस 8। हाँ ना? तो बताओ ये वाली बात सब बच्चे समझ पाए? ठीक है। अब क्या कह रहा है, इसको सोल्व कर देते हैं पहले। 2x प्लस 19 और ये x प्लस 8। यहां तक बताओ कोई दिक्कत है क्या? अब से कितने वर्ष बाद, अब वर्तमान में हम आ गए हैं, कितने वर्ष बाद उसकी आयु पुत्र की आयु से दुगनी होगी? ये पिताजी डबल हो जाएंगे कितने वर्ष बाद? आओ अब जमा देते हैं फिर से। वैसे तो देख के ऐसी पता लग जाएगा, लेकिन आप गड़बड़ कर दोगे। मैं पूरी बात सिखा दूं। मान लो टी वर्ष बाद, तो टी मतलब कितने साल बाद, तो वो टी मान रहा हूं, टी वर्ष बाद। इसमें भी टी जोड़ दो, बेटे की आयु में भी। और पिताजी डबल हो रहे हैं तो बराबर करने के लिए मुझे डबल इधर ही तो करना पड़ेगा। वो दिक्कत सोल्व करो, टी का वैल्यू आ गया, उत्तर है। मैं जो कह रहा था, मान लो इसको ना जमाते तो पता कैसे करते? देखो x का डबल तो है ही 2x, मुझे 8 और 19 को देखना था। मैं कैसे कह रहा हूं, 19 और 8 को देखता, कितने साल बाद ये वाली वैल्यूज डबल हो जाएगी? कैसे? 1 वर्ष बाद ये 20 होता, ये 9 होता। क्या डबल है? नहीं है। 2 वर्ष बाद ये 10 होता, ये 21 होता। क्या डबल है? नहीं है। 3 वर्ष बाद ये 9 होता, सॉरी 11 होता, और ये कितना होता? 22। क्या डबल है? हाँ सर, डबल बन गया। तो ऐसे चेक करवा देता, लेकिन ऐसे सारे बच्चे ना समझ पाते, है ना मेरे भाई? जो समझ गए अच्छी बात है, जो ना समझ पाए वो ये रहा प्रॉपर बेसिक। आओ 2x प्लस 19 प्लस 3, इसको सोल्व करो। 2x प्लस 16 प्लस 2t, 2x से 2x, इधर आके 16 माइनस हो जाएगा, 19 माइनस 16 3, इधर जाके t माइनस, तो t बराबर आ गया 3। हाँ ना? तो बताओ, तो 3 वर्ष बाद डबल होगा। ये जो बात समझाई, ये वाली बात भी समझ आई सब बच्चों को ना? ठीक है। अब मैं ये वाली बात बता रहा था, मैं कह रहा था मान लो डाउट है तो एक सवाल और है, सवाल नंबर 11 बिल्कुल सेम है, पहले पढ़ेंगे फिर जमाएंगे। हमारा सही चल रहा है सेटअप सब? चलो। 6 वर्ष पहले एक पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगने से 40 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद उसकी आयु उसके पुत्र की आयु से दोगुनी होगी? सेम भाषा बिल्कुल। आओ जमा दें बच्चों। हम शुरुआत कहां से कर रहे हैं सवाल की? 6 वर्ष पहले, है ना? फादर और सन, सन x, तो पिताजी क्या है? पिताजी की आयु पुत्र की आयु के 2 गुने से, 2 गुने से कितना? 40 ज्यादा, तो प्लस 40। बच्चों कोई दिक्कत इस वाली बात में? ठीक है। अब क्या कहा मेरे भाई? अब से कितने वर्ष बाद, फिर आप समझ गए होंगे। अब सबसे पहले वर्तमान में तो आ जाए। वर्तमान में, अगर वर्तमान में आएंगे तो 6 वर्ष पिताजी की बढ़ा दो, सीधा जोड़ के लिख दूंगा। इस बार कितना हो जाएगा? 46, और कितना हो जाएगा? x प्लस 6। ये वर्तमान हो गई दोनों की। यहां से कितने वर्ष बाद पिताजी बेटे की आयु से दुगनी हो जाएगी पिताजी की आयु, है ना मेरे भाई? चलो पूरी बात ही जमा दें अपनी। मान लो t वर्ष बाद, तो 46 प्लस t, और जो बेटे की आयु है उसमें भी t जोड़ दिया। अब ध्यान से बताओ, दुगनी किसकी आयु हो रही है? पिताजी की। तो मुझे बराबर करने के लिए डबल इधर ही तो करना पड़ेगा। अब तो समझ आया होगा, सोल्व कर लो अपने हिसाब से। 2x प्लस 46 प्लस t बराबर बच्चों इधर 2x प्लस 12 प्लस 2t, 2x से 2x, 46 माइनस 12 कितना आ जाएगा? 34 बराबर t। तो मेरे भाई 34 वर्ष बाद ऐसा होगा। ऑप्शन कहां है? बी है। अब इस सवाल से एक बात और समझ में आई, अगर आपका दिमाग वहां तक पहुंचा, क्या समझ में आया? कि सर इस तरह से करना बता रहे थे, यह संभव 2 साल 3 साल 4 साल तो हो रहा था, लेकिन मैं 1 बाय 1 34 साल तक थोड़ी चेक कर सकता हूं इस तरह से। तो मुझे मेथड आना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हैं वाली बात? हाँ ना? तो कहो यार। ठीक है। सवाल नंबर 12 है ना? पढ़ो। यदि
एक मां की वर्तमान उम्र का 3 गुना उसकी बेटी की वर्तमान उम्र के 9 गुने से 24 वर्ष अधिक है। पहली कंडीशन तो ये हो गई है। और दूसरी कंडीशन क्या है? और बेटी की वर्तमान उम्र का 4 गुना मां की वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है। तो मां और बेटी की उम्र के बीच में अंतर आपको बताना है। करें सोल्व मेरे भाई। चलिए, मां मदर कह दें, डॉटर। मदर की एज हम x मान रहे हैं और डॉटर को हम y मान रहे हैं। चलो दोनों इक्वेशन जमाओ ध्यान से। क्या है? एक मां की वर्तमान, ये हमने कहां माननी है? वर्तमान में माननी है। एक मां की वर्तमान आयु कहां है मेरे भाई? दोबारा से पढ़ते हैं। एक मां की वर्तमान उम्र का 3 गुना। अच्छा, 3 गुना। फिर उसकी बेटी की वर्तमान उम्र के 9 गुने से, इसका 9 गुना कर दो, 9 y कर देते हैं। 24 अधिक है भैया, ये 24 ज्यादा, तो बराबर करने के लिए 24 मुझे इधर ही तो जोड़ना पड़ेगा। हाँ ना? तो कहते रहो। इसको इधर लाया, 3x माइनस 9y बराबर 24। तीनों में 3 कॉमन है, 3 से भाग लगा दिया, x माइनस 3y बराबर 8। इक्वेशन नंबर 1। अंतर अब जैसे पहले एक सवाल आया था, अब नहीं छोड़ सकते। कभी सोचो गुरुजी 8 का अंतर है। मेरे भाई ये y थोड़ी है, 3 लगा हुआ है यहां पर अभी, है ना? तो अगली इक्वेशन भी सोल्व आपको करनी पड़ेगी। पढ़ो क्या है, पेन बदल के लिखेंगे। और बेटी की वर्तमान उम्र का 4 गुना, बेटी की वर्तमान उम्र का 4 गुना कर दिया। ठीक है। मां की वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है। मां की वर्तमान उम्र से 2 वर्ष कम है, इधर कम है, तो इस बार मुझे 2 इधर ही तो जोड़ना पड़ेगा यार। हाँ ना? तो बताओ कम से कम। अब मेरे भाई सही जमा दिया हमने मेरे भाई। एक मिनट दोबारा पढ़ लेते हैं। बेटी की वर्तमान उम्र का 4 गुना, मां की वर्तमान उम्र से 2 वर्ष। अच्छा ठीक है, बेटी वाली कमी है तो उधर ही जोड़ना पड़ेगा, कोई नहीं। +2। अब सही है मेरे भाई, ठीक है। तो ये हमारी आ गई क्वेश्चन नंबर 2। x बराबर 4y + 2। अब आप एक काम करो, दोनों को सोल्व करना है तो सबसे आसान तरीका, x का वैल्यू उठा के सीधा सीधा यहां पुट कर दूं क्या इक्वेशन 1 में? समझ पा रहे हैं? चलो, तो यहां पर मैं वाली वैल्यू पुट कर रहा हूं, 4y + 2 और पहले से कितना माइनस के 3y बराबर में 8। तो 4y - 3y, y 2 उधर जाके माइनस कितना आ जाएगा? 6। y 6 है, x और निकाल लेते हैं मेरे भाई। कहीं से पुट करके यहां पुट कर दें, इक्वेशन 2 में कर देते हैं, यहां पुट कर देते हैं। तो x बराबर हो जाएगा 6 चौक 24 + 2 कितना आ जाएगा बच्चों? 26। मान लो अलग अलग पूछता तो y, बेटी की उम्र 6 वर्ष है, मां की उम्र 26 वर्ष है, उनमें अंतर पूछ रहा है। तो यहां लिख देते हैं डिफरेंस, अंतर, मदर माइनस डॉटर कितना आ जाएगा? 26 - 6 यानी कि 20 वर्ष। ऑप्शन में सी है। समझ पाए? कोई दिक्कत? समझ आ रहा है? ठीक है, बताते हुए चलो। बढ़िया शानदार सवाल है। सवाल नंबर 13। 3 वर्ष पहले पति, पत्नी और उसकी 2 बेटियों की औसत आयु 28 वर्ष थी और 5 वर्ष पहले पत्नी और उसकी 2 बेटियों की औसत आयु 20 वर्ष थी। पति की वर्तमान आयु क्या है? ऐसे सवाल बहुत ज्यादा आते हैं, ऐसे सवाल भी पुलिस वाले पेपर में। तो मेरे भाई ध्यान से सुनो, ये जो दिया है औसत 3 वर्ष पहले था, तो मैं उसको 3 वर्ष पहले लिख रहा हूं स्टार्टिंग में, ताकि हर बच्चा समझ जाए। 3 वर्ष पहले। अब इतना तो हर बच्चा जानता ही है, अगर संख्या और औसत मुझे पता है तो टोटल योग सम कैसे निकालते हैं? औसत इनटू टोटल नंबर, ऐसी तो निकालते हैं। अब पति को मैं हस्बैंड एच कह रहा हूं, मैं लिख ही देता हूं। 3 वर्ष पहले हस्बैंड, पत्नी को वाइफ कह रहे हैं और 2 बेटियों का नाम ए और बी कह दें। मुझे इनका एवरेज दिया था कितना मेरे भाई? 28। अगर मुझे संख्या पता है, औसत पता है, तो क्या मैं टोटल योग निकाल सकता हूं? किससे गुणा करवा दूं इसको? 4 से। तो मेरे भाई अब ये क्या बन गया? सर ये इन चारों का टोटल बन गया। बस हाँ ना तो कह दो कम से कम। 4 अट्ठे 32 और 4 दूनी 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11, 112। ये
पति पत्नी और उसकी दोनों बेटियों का आयु का योग आ गया टोटल, ठीक है ना। अब मुझे लेकिन ये तो बताओ, ये जो 112 योग है ये कब है? सर ये 3 वर्ष पीछे था, तो वर्तमान में कितना होगा? बस ये वाली बात और समझनी है। वर्तमान में मेरे भाई सिर्फ 3 मत जोड़ देना, 4 लोग हैं, सबकी 3 3 3 बड़ी होगी, तो 3 चौक 12 बड़ा होगा। इसका मतलब सर 112 में 12 जोड़ना पड़ेगा, कितना आ जाएगा? 124। 124 क्या है, कहां से आया, कोई दिक्कत? ठीक है, आगे बढ़ो। 5 वर्ष पहले सेम बात है। अब 5 वर्ष पहले, इस बार कौन हटा दिया उसमें से? पति हटा रहे हैं, पत्नी और उसकी 2 बेटियों। तो लिखते हैं मेरे भाई 5 वर्ष पहले। सीधा इस बार हम योग करके लिखेंगे, क्योंकि वाली बात तो हर बच्चा समझ गया। कौन कौन है इस बार मेरे भाई? वाइफ है और उसकी दोनों बेटियां हैं। उनका टोटल बता दो कितना हो जाएगा। एवरेज है 20, नंबर है 3, 20 तिया ऐसे लिख देते हैं, चलो पूरा जमा के 20 तिया 60। ये 60 टोटल कब है बच्चों? 5 वर्ष पहले। तो इन तीनों का वर्तमान में टोटल तो बता दो मेरे भाई। सर सबका 5 5 बढ़ा होगा, कितने? सब 3, 5 तिया 15, 15 जोड़ दो, 60 + 15। या यार देखो हर बार लिख के समझाता हूं आपको, कितना आ जाएगा? 75। कोई दिक्कत? आपको समझा रहा हूं तो इतनी ये सब बातें लिखनी पड़ रही हैं, वरना 2 लाइन मैं लिखता सीधा सीधा। क्या लिखता? एक ये लिखता सीधा बस, और एक ये लिखता। माइनस करवा दो, उत्तर आ गया। ये तीनों कट जाएंगे, हस्बैंड भाई बच जाएंगे। तो उत्तर क्या हो जाएगा? हस्बैंड की एज पूछी थी ना मेरे भाई, तो क्या हो जाएगा? -112 112 पुराना दिखाई दिया ना हमें, 124 - 75 कितना आ जाएगा मेरे भाई? ये आ जाएगा 49, 49 ऑप्शन में डी है। ये माइनस क्यों, क्या कोई दिक्कत? जब माइनस करेंगे W खत्म, A खत्म, B खत्म, क्या रह जाएगा? H रह जाएगा, है ना मेरे भाई। चलो चले आगे। सवाल नंबर 14। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष कम है। अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु अरुण की वर्तमान आयु की, यह बढ़िया बात है। अब से 5 वर्ष बाद वरुण की आयु, वरुण की तो 5 वर्ष बाद वाली लेनी है, लेकिन वो डिपेंड कर रही है अरुण की वर्तमान आयु पर, और कितनी है उसकी? 2/3 है। ये ध्यान से पढ़ना बस। बाद में क्या पूछा है? अब से 2 वर्ष बाद अरुण और वरुण की आयु का योग, वो तो बता देंगे बात की बात। चलो जमाओ पहले अरुण और वरुण। वरुण की आयु x मान रहे हैं। अब ध्यान से पढ़ लो दोबारा से। अरुण की वर्तमान आयु वरुण की वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष कम, 2 गुने से 1 वर्ष कम। कोई दिक्कत मेरे भाई? चलो ये कहां पर है? वर्तमान में। अब से 5 वर्ष बाद, तो दोनों की 5 5 मत बढ़ाना, यही काम की बात है। अब से 5 वर्ष बाद वरुण की जो आयु है ना, तो किसकी मेरे भाई? वरुण की ना। तो वरुण की कितनी हो जाएगी? x + 5, इधर ही लिखेंगे। वरुण की आयु कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? x + 5। अब वो क्या कह रहा है? अरुण की वर्तमान आयु की, अरुण की जो वर्तमान आयु है उसका कितना होगा? 2/3। जमाना आया। कुछ बच्चे जल्दबाजी में इसको भी 5 बढ़ा देते। वो ये ध्यान से पढ़ो, साफ साफ लिखा हुआ है 5 वर्ष बाद वरुण की आयु x + 5, अरुण की वर्तमान आयु की, वर्तमान कितनी? 2x - 1, इसका 2/3 है। अब समझ आया? आओ सोल्व कर लो अपने हिसाब से। क्रॉस मल्टीप्लाई 3 से इधर करवा दो, 3x + 3 पंजे 15, इधर 2 दूनी 4x - 2, x वाले एक तरफ तो उधर जाके माइनस हो जाएगा x, 15 और 2 17, x = 17। तो दोनों ही वैल्यू मुझे मिल गई। मैं यहां लिख देता हूं अरुण और वरुण। वरुण 17 और अरुण 17 दूनी 34 - 1 बच्चों 33। चलो अब बताओ पूछा क्या है? अब से 2 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग पूछा है। तो 2 वर्ष बाद अरुण भाई कितने साल के हो जाएंगे? 35 और वरुण 19। दोनों को जोड़ के लिख दें,
9 5 14 का 4, 3 4 और 1 5, 54 वर्ष। ऑप्शन कहाँ है? सी है। कोई दिक्कत? समझ आया बढ़िया से? ठीक है, मजा तो आ रहा होगा। ठीक है, सवाल नंबर 15। 15 वर्ष बाद राजीव की आयु 5 वर्ष पहले की आयु की 5 गुनी होगी, तो राजीव की वर्तमान आयु क्या है? बहुत छोटा और बढ़िया सवाल। राजीव, मान लो एक्स मान रहे हैं, आर कह दो, आपकी इच्छा है। क्या है? 15 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी? एक्स प्लस 15 हो जाएगी। और क्या कह रहा है? 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले वाली कितनी हो जाएगी? एक्स माइनस 5 हो जाएगी। और ये इधर 5 गुना हो रही है, तो मुझे इधर ही तो 5 गुना करना पड़ेगा ताकि बराबर हो जाए। यार हाँ ना तो कह दिया करो। अब तो कैलकुलेशन है बस। x प्लस 15 बराबर 5x माइनस 25। उधर भेज दो x तो हो जाएगा 4x। इधर ले आओ 25 और 15 40, x बराबर 10। तो यही तो पूछा था वर्तमान। तो मेरे भाई ये रहा ऑप्शन में डी। कोई दिक्कत? चले आगे। तो कम से कम जो बच्चे यहां तक लगातार पढ़े हैं, मजा आया तो कमेंट करके बताओ, बताओ तो मेरे भाई, मजा आया नहीं आया? ये सारे बिल्कुल नए सवाल चल रहे हैं 2025 के। सवाल नंबर 16। पिता और पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 है। उनकी आयु का गुणनफल 147 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? यह भी अच्छा सवाल है गलत करवाने के लिए। फादर और सन, अनुपात कितना दिया मेरे भाई? 3:1। तो जब कहीं भी रेशो में योग ना देके गुणनफल दिया जाता है तो एक्स लगा लिया करो, गलती के चांस कम हो जाएंगे, वरना आप लोग गलत कर दोगे। तो मैं कह रहा हूं ये वाली एज 3x कह रहा हूं और इसको मैं 1x कह रहा हूं। दोनों की आयु का गुणनफल दिया था, ये लो मेरे भाई गुणनफल कर दिया 147। 3x इंटू 1x, सर ये हो जाएगा 3x स्क्वायर हो जाएगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा था। ये बस थोड़ी गलती वाली बात ये होती है। बराबर 147, 3 से 3 चौक 12 और 3 नम 27, एक्स स्क्वायर 49 है, तो x बराबर 7 आ जाएगा। तो अनुपात, तो दोनों की आयु पता लगी गई मेरे भाई। बेटा 7 और फादर साहब 7 दिया 21। लेकिन कब पूछ रहा था? 5 वर्ष बाद। तो +5 दोनों में होगा क्या? 21 और 5 26 और 7 5 12। तो मेरे भाई रेशो बताओ, कटता है ये 2 से 13 बार और 2 से 6 बार, तो 13:6। ऑप्शन कहां है? ऑप्शन ए है। कोई दिक्कत बच्चों? समझ आया? ये तो आसानी था, है ना? चलो सवाल नंबर 17। पिता की आयु उसके पुत्र की आयु से 25 वर्ष अधिक है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम होगी, तो पिता की वर्तमान आयु आपको बतानी है। जमाए ध्यान से। पिताजी, फादर और बेटा सन। अब यहां 2 वेरिएबल की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिंगल में काम चल जाएगा। पिता की आयु पुत्र की आयु से 25 वर्ष ज्यादा है। पुत्र x, तो पिताजी x प्लस 25, हाना तो कहो कम से कम। अब पढ़ो ध्यान से क्या है। 4 वर्ष बाद, तो सबसे पहले चलो स्टेप बाय स्टेप लिखता हूं। 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद पिताजी की आयु क्या हो जाएगी? 4 वर्ष बाद 4 जोड़ दें सीधा सीधा, x प्लस 29, और बेटे की कितनी हो जाएगी? x प्लस 4। कोई दिक्कत है? अब पढ़ लेते हैं आगे क्या है। 4 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के 3 गुना से 1 वर्ष कम होगी। तो मेरे भाई x प्लस 29, इसका 3 गुना, x प्लस 4 3 गुना, 1 वर्ष ये कम है, तो मुझे एक इधर ही तो जोड़ना पड़ेगा बराबर बनाने के लिए, हाँ ना कहो। अब तो कैलकुलेशन है, करें इसे। चलो x प्लस कितना हो जाएगा? 30 बराबर 3x प्लस 12, x उधर भेज दें, 2x बराबर 30 माइनस 12 बच्चों 18 होता है क्या? x बराबर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। क्या पूछा था हमसे? पिताजी की वर्तमान आयु। x प्लस 25 है,
तो फादर साहब की वर्तमान है x प्लस 25, x का वैल्यू 9, तो 9 में 25 जोड़ दो, 25 और 9 34। ऑप्शन कहां है यार? ऑप्शन बी है। कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 18। मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र के 2 गुने से 2 साल कम है। यदि मैं 16 साल का हूं तो मेरे भाई की आयु कितनी है आपको बताना है। ऑप्शन से भी कह सकते हो, ऑप्शन से कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? चलो पहले ऑप्शन से बताऊं। यदि मैं 16 वर्ष का हूं तो मेरे भाई की आयु बता दो। बात वेरीफाई करनी पड़ेगी। कैसे वेरीफाई करनी पड़ेगी बताता हूं। मेरी उम्र मेरे भाई की उम्र के 2 गुने से 2 साल कम है। 7 का डबल 14, उससे 2 साल कम है। हाँ ना तो बताओ। तो हाँ ठीक है। तो 14 माइनस 2 12, जबकि मैं कितने साल का हूं? 16। तो हो सकता है क्या? नहीं। 9 का डबल 9 दूनी 18 माइनस 2 16। हाँ सर, ऑप्शन बी। आया समझ? आओ जमा देते हैं प्रॉपर, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरी उम्र भाई, तो अपने आप को मैं क्या कहूं? एम कहूं? ए कह दूं? चलो कोई ना, ए और बी कह देते हैं। बी मतलब भाई, ब्रदर। भाई की एज एक्स मान रहे हैं, तो मेरी उम्र भाई की उम्र के 2 गुने से कितनी कम है बच्चों? 2 साल। यही तो था। मेरी उम्र दी है कितनी? 16 साल। तो मतलब मुझे ये वाली वैल्यू दी है 16 साल। 2x माइनस 2 बराबर 16, 2x बराबर 18, तो x बराबर बच्चों 9। यही तो था। तो भाई की हमने x मानी थी, वो 9 आ गई। ऑप्शन जो हमने पहले ही लगा दिया था ऑप्शन। कोई दिक्कत? चलूं आगे? ठीक है। सवाल नंबर 19। एक वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 4:3 था। अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 होगा। तो अब से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात क्या होगा? गलती कराने वाली बात बस लास्ट में क्या, ए और बी नहीं कहा, बी और ए कह दिया, ताकि बच्चा जल्दबाजी में ध्यान से ना पढ़े और आता हुआ सवाल भी गलत हो जाए। चलो जमाते हैं। ये टाइप वही है जो स्टार्टिंग में हमने किए थे सवाल, है ना मेरे भाई। एक वर्ष पहले, तो बीच में वर्तमान है। एक वर्ष पहले बताओ, रेशो बताओ ए और बी का क्या था? ध्यान से। 4:3। फिर ध्यान से बताओ, अब से 3 वर्ष बाद, वर्तमान से 3 वर्ष आगे कितना रेशो? सबको याद ही होगा, भूल गए। सबसे पहला काम क्या था? रेशो का अंतर। कितने का? 1। कितने का? गुरुजी बराबर है, बराबर ना होता तो बराबर कर लेते। अब किसी एक को चेक करो। रेशो में 4 से 6 कितना बढ़ा? 2। रियल में कितने वर्ष? सर 1 वर्ष ये है, 3 ये है, तो यहां तक 4 है। 2 बराबर 4, तो 1 किसके बराबर होगा? 2 के बराबर। 1 यूनिट की वैल्यू मिल गई। उसके बाद तो कुछ भी पूछे आपको करना आना चाहिए। अब से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात पूछ रहा है बच्चों। अब से, यहां से 8 वर्ष बाद कह रहा है, तो ध्यान से मुझे बताओ कैसे भी कर सकते हैं। मान लो आप इस वाले यहां पर पहले एज निकाल लेते हैं, जो 3 वर्ष बाद है ना। ध्यान से सुनना, मैं इस वाले पॉइंट पर एज निकाल लेता हूं यहां पर। तो हम कहेंगे 1 बराबर 2, तो 6 बराबर 12 और 5 बराबर 10। ये 12 और 10 वर्ष कहां है? वर्तमान में नहीं है, वर्तमान से 3 वर्ष आगे है। और मुझसे कह रहा था अब से 8 वर्ष बाद, मतलब वर्तमान से 8 वर्ष आगे। तो ध्यान से बताओ, 3 तो है, मतलब मुझे 5 और चलना पड़ेगा, तो फिर मैं 8 वर्ष आगे पहुंच जाऊंगा। तो इस पॉइंट पर ना यहां से कितना और बढ़ा दूं बच्चों? 5 5 और बढ़ा दूं। समझ पा रहे होंगे? 12 और 5 17, 10 और 5 15। ये ए और बी है। वही ना बच्चा, इसको उत्तर लगा देगा। ये ए और बी है और हमसे पूछा क्या है? बी और ए। तो उल्टा करके लिख दो यार, उसमें दिक्कत क्या है? कितना आ जाएगा? 15:17। ऑप्शन बी है। ये वाली बात समझ आई? 5 मैंने आगे क्यों बढ़ाया? कोई दिक्कत है? तो अब आखिरी सवाल है, और आप जानते ही हैं, मैं भी जानता हूं, आप भाग जाएंगे, कोई काम की बात नहीं सुनेंगे। तो अभी सुन लो। सबसे पहले मुझे सच बताओ, अगर आप कहीं से भी टेस्ट लगा रहे हैं तो आपका जो स्कोर था वो बढ़ रहा है या नहीं बढ़ रहा है?
सुधार है या नहीं है। जो बच्चे बहुत ज्यादा सच में सीरियस हैं वो धीरे धीरे अपने जीएस पे भी काम जरूर करते हुए चलें। कोई मान लो ज्यादा दिक्कत आ रही है, कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं, अपनी दिक्कत आप हमें बता सकते हैं। और बढ़िया बात पता है अभी भी क्या है, अभी भी ऐसा नहीं 10 दिन बाद पेपर है, 6 दिन बाद पेपर है, अभी भी टाइम है। जिन्होंने रिवीजन नहीं किया वो रिवीजन अपना शानदार तरीके से शुरुआत कर लें यार। मैं बार बार कहता हूं, फिर से कह रहा हूं, ऐसा नहीं हमने एक बार पूरा बैच पढ़ लिया तो पेपर में सही करके आ जाएंगे। मेरे भाई ऐसी शक्ति नहीं होती। मैथ्स एक बार पढ़ के नहीं होता। अभी बस आपको समझ में आया है, अभी प्रैक्टिस भी तो करनी है। तो गलती ना हो जाए, ये जो मेहनत चल रही है ना 2 महीने से, सारी खराब हो जाएगी। तो रिवीजन जिन्होंने शुरुआत नहीं की वो शुरुआत अपना स्टार्टिंग से कर दो। इन्हीं क्वेश्चन को दोबारा दोबारा करना है। प्रैक्टिस सेट्स में बहुत जल्दी करवाऊंगा। और इसका जो डर था, एज वाला जो टॉपिक था, वो दूर हुआ या नहीं हुआ? जिन्होंने ध्यान से पढ़ा होगा उनको बहुत मजा आया होगा। ठीक है मेरे भाई, चलिए आखिरी सवाल है, बस निपटा लेते हैं। सवाल नंबर 20। 2 वर्ष पहले, यह टाइप भी बहुत बार आ जाता है। 2 वर्ष पहले एक परिवार के 5 सदस्यों की औसत आयु 18 वर्ष थी। परिवार में एक नए सदस्य के आगमन के साथ परिवार की औसत आयु अभी भी वही रहती है, मतलब जितनी पहले थी। तो नए शामिल हुए सदस्य की वर्तमान आयु आपको बतानी है। सबसे पहले बताओ, 2 वर्ष पहले 5 सदस्य थे, एवरेज 18 था, तो उनका टोटल 18 पंजे 90। मैं चलो लिखता हूं पूरी बात, चाहे आखिरी सवाल है, जल्दबाजी नहीं मचाएंगे। 2 वर्ष पहले, लेकिन हाँ यहां थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूं, कुल लिख दूं सीधा। कुल कितना हो जाएगा? 18 गुणा 5, 18 पंजे। बच्चों ये 2 वर्ष पहले है, तो वर्तमान में कितना होगा इनका टोटल? हम ये कह देंगे सर 5 लोग हैं, सबका 2-2 वर्ष बढ़ा होगा, तो 2 पंजे 10, यानी कि 90 में कितना जोड़ना पड़ेगा? 10। सर ये टोटल होगा 100 वर्तमान में। आगे चलो, परिवार में एक सदस्य और आया और औसत आयु अब वही है, वही मतलब 18, लेकिन लोग कितने हो गए अब? 6। तो मेरे भाई अब ये बता दो वर्तमान में 6 लोगों, पूरा लिख देते हैं, 6 लोगों की कुल आयु, सारे समझ जाएंगे। 6 लोग हैं, औसत अभी भी उतना, 18 छंग कितने होते हैं? 108। 5 का टोटल वर्तमान में, यहां लिख देते हैं ब्रैकेट में 5 का, 5 का टोटल है 100, 6 का टोटल है 108, बड़ा माइनस छोटा, जो छठा आया उसकी एज आ जाएगी मेरे भाई, है ना, माइनस करके कितना आ जाएगा? 108 माइनस 100, कितना आ जाएगा उत्तर? 8। तो कहां है ऑप्शन में? सी है। कोई दिक्कत? आया मजा? तो बात तो हमारी हो गई थी। बढ़िया से पढ़ो, बढ़िया से नोट्स बनाओ। अगले टॉपिक में बच्चों फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।